ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 24। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशा गुणाकेशेन भारत सेनयोर्भयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो जैसे हम जानते हैं कि संजय इस सारी स्टोरी को बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, और संजय को सामने से सब कुछ दिख रहा है बाय द मर्सी ऑफ व्यासदेव। संजय व्यासदेव के शिष्य थे और व्यासदेव ने उन्हें दिव्य दर्शन प्रदान किए थे, दूरदर्शन। दूरदर्शन का नाम भी इसी प्रकार पड़ा, दूर के दर्शन कैसे आदमी बैठे बैठे कर लेता है। तो संजय दूरदर्शन से देख रहे थे और वो धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि हे भरतवंशी, इससे पहले हमने सुना कि किस प्रकार से अर्जुन ने भगवान से ये रिक्वेस्ट करी कि आप इस रथ को बीच में ले जाइए। आई वांट टू सी कि कौन कौन से लोग हैं जो इस दुर्योधन जैसे व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। ज़रा मैं देख तो लूँ। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन द्वारा संबोधित किए जाने पर दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाके खड़ा कर दिया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस श्लोक के अंदर कुछ वर्ड यूज़ हुए, जैसे कि गुणाकेश। तो गुणाकेश का अर्थ होता है जिसने नींद पर जीत पा ली हो। तो नींद पर जीत पाने का अर्थ ये है कि इंद्रियों पर जीत पाने का अर्थ क्या है, इससे पहले हम ये सोच लें, क्योंकि नींद भी एक प्रकार का इंद्रिय सुख है। तो नींद पर जीत पाने का क्या अर्थ है, इंद्रियों पर जीत पाने का क्या अर्थ है। जैसे कि हम बोले, अगर किसी ने अपनी जिह्वा को कंट्रोल कर लिया है ना, तो हमारे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो ये जो जिह्वा का वेग है ये प्राइमरी वेग होता है ना, जिस बाकी वेगों को कंट्रोल कर सकता है। तो एनीवे, नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट द थिंग इज़ कि अगर आप जिह्वा को कंट्रोल करते हैं तो इस इंद्रियों पर जीत पाते हैं। तो उसका मतलब ये है, ये नहीं है कि आप खाना पीना बंद कर देते हैं या बोलना चालना बंद कर देते हैं। जिह्वा दो कार्य करती है, खाने का और बोलने का। इसका मतलब ये है कि आप वो खाते हैं जो कि प्रेस्क्राइब्ड है, सैंक्शनड है, सैंक्टिफाइड है, यानी कि भगवान को अर्पित है ना, वही खाते हैं, बाकी चीज़ नहीं खाते हैं। तो खाने का काम जारी रखते हैं लेकिन वही खाते हैं जो भगवान को अर्पित है, सैंक्टिफाइड है। सैंक्शन तो है ही, सैंक्शन चीज़ कोई तो आप भगवान को अर्पित करेंगे, है ना। उसी तरीके से आप वही बोलते हैं जो बोलना उचित है। जो प्रजल्प है आप नहीं बोलते हैं, आप शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, प्रजल्प नहीं करते। जो कृष्ण भावनामृत को बढ़ाए आप ऐसी वार्तालाप करते हैं, आप गॉसिप्स नहीं करते हैं।
तो ये हमने जिव्या पे, ऐसा नहीं कि हम बोलना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से नींद पर जीत पाना, उसका मतलब ये नहीं कि हम नींद लेना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है हम उतना ही नींद लेते हैं जितनी आवश्यकता हो। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जिव्या, हमने बोला जिव्या उदर उपस्थ, उदर वेग है ना, तो आपके पेट जो है उसके पेट के अंदर उतना ही खाना डालते हैं जितनी आवश्यकता है। कई बार ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा और खा लें, बहुत स्वाद बना है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जो वास्तव में इंद्रिय जीत व्यक्ति होगा वो वहीं पर रुक जाएगा कि अगर नहीं, दैट्स इट, इतना ही मेरे लिए सफिशेंट है, वो और खाएगा नहीं। हाँ, क्योंकि वो जानता है कि वो इंद्रियों पर, अगर इंद्रियों को मैंने खुला छोड़ दिया एक बार तो ये मुझे जीत लेंगी। हाँ, उस पर टोटल कंट्रोल बड़ा आवश्यक है, टोटल कंट्रोल भाई, बुद्धि। हाँ, तो इस प्रकार से उसी तरह से नींद का मतलब यही हो गया कि जब हमें लग रहा है कि अब मेरा उठने का समय आ चुका है तो अब मैं उठ जाऊँगा, है ना। जैसे मॉर्निंग में माना कोई 3:30 उठता है, कोई 4 उठता है, वट एवर, तो जब वो उसको नींद खुली, उसने उसको महसूस हुआ हाँ अलार्म से या किसी के उठाने से या घड़ी देखकर, तो वो और ज़्यादा अब उसमें ये नहीं करे 5 मिनट 10 मिनट, उसको मालूम है कि टाइम हो चुका है। इसको कहते हैं कंट्रोल ओवर नींद। समय पर सोना, समय पर उठना, उतना ही सोना जितना आवश्यक हो। शरीर की आवश्यकताओं के लिए नींद बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ, तो नींद में भगवान की सेवा कैसे करी जाए। यदि हम इतना ही सोते हैं जितना आवश्यक है, जैसा हमें आचार्यों ने बताया, तो वो नींद भी क्या कहलाता है, सेवा, क्योंकि उसके ज़रिए हम इस बॉडी को तरोताज़ा करते हैं ताकि अगले दिन ये भगवान की सेवा में फिर से लग पाए। तो इस प्रकार से नींद जो है बड़ा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, लेकिन हम अक्सर इस नींद से इंद्रिय तृप्ति करते हैं। जैसे खाना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हम खाने से इंद्रिय तृप्ति करते हैं अधिक खाकर, लाजवाब बढ़िया रसीला मज़ेदार खाने के चक्कर में। तो इस प्रकार से अर्जुन को बताया गया कि अर्जुन गुणाकेश, अर्जुन तो हम जानते ही हैं कि वॉज टोटली है, वो उनका इंद्रियों पर ज़बरदस्त कंट्रोल था। प्रभुपाद यहाँ एक पहलू और देते हैं कि न केवल नींद पर, बल्कि नींद से यहाँ मतलब है अज्ञानता पर भी, क्योंकि नींद के अंदर आदमी जानता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बेसुध बे हिसाब के उल्टा सीधा, कई बार हम सो जाते हैं ना, हाथ वाथ भी सोते हुए मुड़ जाता है तो अगले दिन दर्द होने लगता है, हाथ ही मुड़, पता ही नहीं, कुछ बेसुध मरे पड़े हैं एकदम। इसको अज्ञानता कहते हैं, घोर अज्ञानता, कुछ नहीं पता क्या चल रहा है दुनिया में। हाँ, इसको अज्ञानता कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता मेरे आसपास क्या चल रहा है। हाँ, कहते हैं ना अज्ञान व्यक्ति है, अज्ञानी है। तो अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अज्ञानता पर जीत पाई थी। अब इन सब चीज़ों पर जीत पाना बड़ा मुश्किल है वास्तव में। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि ये इंद्रियों पर इस प्रकार की जीत पाई कैसे जाए, बिकॉज शास्त्र बोलते हैं, गीता बोलती है, इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसवम मना। ये जो इंद्रियां हैं ये इतनी बलवती हैं कि ये ऐसे व्यक्ति को भी खींच लेती हैं जो उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। तो इन पर जीत पाने के लिए क्या किया जाए, हमें कोई, है ना, हर व्यक्ति की एक कमज़ोरी होती है, वो कमज़ोरी ढूंढनी पड़ती है। इस व्यक्ति को अगर कंट्रोल में करना है तो कैसे किया जाए, किसकी बातें मानेगा, किसकी बात ये सुनेगा, किसके सर पर कौन है, उससे ज़्यादा बोला जाए। तो इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान ऋषिकेश, जो हमने कुछ समय पहले भी सुना। तो इस प्रकार अगर ऋषिकेश के पास जाया जाए तब ये नींद, ये उदर, ये उपस्थ, ये जिव्या, ये मन, ये क्रोध, हाँ, इन सब पर विजय पाई जा सकती है। तो इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, तब जाकर ये नींद या ज्ञानता या बाकी इंद्रियों पर हम कंट्रोल पर कर पाएंगे, क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, वो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हम देखते हैं ना वो कथा एक शेर की, हाँ, बहुला वन की कथा कि एक शेर था, किस प्रकार से एक गाय को खाना चाहता था। और उस कहानी में कई बार इस तरह का वर्जन भी देखते हैं कि अंत में भगवान स्वयं आ जाते हैं और शेर के सर पर हाथ रखते हैं और शेर बिल्कुल शांत उसकी सारी मांस खाने की इच्छा समाप्त। उसी तरह से हम देखते हैं कि भगवान झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु, जब उन्होंने हरिनाम करते हुए नृत्य किया तो शेर बकरी सब एक साथ नाचने लगे। वो जगह आज भी अवेलेबल है। तो अपना स्वाभाविक कार्य जो है सांसारिक इंद्रियों का, सांसारिक कहेंगे, स्वाभाविक तो नहीं, वो काम भूल जाती है। शेर का स्वाभाविक कार्य है बकरी को खाना, वो भूल चुका है। एक स्त्री और एक पुरुष में नेचुरल अट्रैक्शन है, वो नेचुरल अट्रैक्शन समाप्त हो जाता है। तो जो इनके संसारिक कार्य हैं उस कार्य को बंद कर देते हैं और आध्यात्मिक कार्यों में लग जाते हैं। ये होता है उस स्वामी के जादू से।
क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी है। इसलिए हमें इंद्रियों के स्वामी को शरणागति करना चाहिए यदि वास्तव में हमें इंद्रजीत बनना है। हाँ, रावण का बेटा नहीं, वास्तव में इंद्रजीत नहीं, इंद्रिय जीत बनना चाहिए हमें। तो इस प्रकार अर्जुन के लिए बोला गया कि अर्जुन है गुणाकेश। क्यों है? क्योंकि उसने उस ऋषिकेश को समर्पित अपने आप को किया था। पूरी गीता में हमें यही समझ में आएगा, ही वॉज टोटली डिवोटेड पर्सन। गीता तो बोल दी गई बट अदरवाइज ही वॉज डिवोटेड, तो हम लोगों के लाभ के लिए बोल दी गई। तो इस प्रकार उसने नींद पर और अज्ञान पर पूरा विजय प्राप्त करा था। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त करी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं बुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा है। अब अगर इंद्रियों पर विजय पानी है तो हमेशा हमारे हाथ में वो बैल होनी चाहिए ना। जैसे कोई बंदर है ना, बंदर को कंट्रोल करने के लिए लंगूर बिठा लेते हैं, तो लंगूर अपने आसपास ही रखना पड़ता है, बिल्कुल वहीं पर वो खेल रहा है। जब तक लंगूर रहेगा तब तक बंदर नहीं आएगा। जैसे ही लंगूर कहीं चला गया तो बंदर आ गया। हाँ, वैसे ही जैसे ही इंद्रियों के स्वामी गए, हमारी इंद्रियों ने तहलका मचा। जैसी क्लास से क्लास टीचर गया, बच्चों ने उधम मचाना शुरू कर दिया। जैसे ऑफिस से बॉस गए, सब लोग ने काम करना बंद कर दिया। वैसे ही जैसे ही ऋषिकेश ये भगवान हमारे जीवन से गए, इन इंद्रियों ने उफान मचाना शुरू कर देना है। इसलिए अर्जुन की तरह भक्त का क्या जिम्मेदारी है कि वो हमेशा कृष्ण को ध्यान रखे, गुरु को ध्यान रखे, तब वो हमेशा इन इंद्रियों के जोर से, अटैक से बच पाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा है। यहाँ तक कि चलते हुए, सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों और लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता है। इधर चैंटिंग और लिसनिंग, भगवान के नामों को जप कर रहे हैं, या भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, या रीडिंग कर रहे हैं, या किसी भक्त के साथ भगवान की चर्चा कर रहे हैं, या किसी सेवाओं में लिप्त हैं, तृप्त हैं, और उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वो हमेशा कृष्णमय रहता है। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद और अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। यानी कि आप और मैं, हम जैसे लोग भी साधारण लोग हैं, हम लोग समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। विच इज़, हम तो समाधि, वो तो बड़े बड़े योगी प्राप्त करते हैं। समाधि का मतलब ये होता है जब आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं जा रहा है, टोटल रैप्ट अटेंशन, आप किसी चीज़ में एकदम से घुस गए हैं। इस प्रकार से श्रवण, कीर्तन, सेवा निरंतर यदि हमारे जीवन में चले तो हम भी समाधि की स्टेज में आ सकते हैं। कृष्ण एलिमेंट हमारे जीवन में हमेशा रहे तो हम कृष्ण की समाधि में हैं, जो कि निरंतर जप करने से जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग 16, 20, 25, 32 माला करके थक ही जाते हैं। पूरे दिन 192 माला प्रैक्टिकली करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पूरे दिन लेक्चर सुनना भी बड़ा थक जाते हैं, पक जाते हैं थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, है ना। उसी तरह से कितनी देर पढ़ाई करेंगे, मन हटने लगता है आधे घंटे बाद। किसी की अपनी लिमिट हो सकती है। तो देयरफॉर श्रील प्रभुपाद हैज़ इंट्रोड्यूस वैरायटी ऑफ थिंग्स। उसमें डीटी वर्शिप भी आ जाती है, उसमें कीर्तन आ जाता है, उसमें नृत्य आ जाता है, और भक्तों के साथ ट्रैवलिंग आ जाती है, कोई सेवाएं आ जाती हैं इतनी कृष्ण भावनामृत में। तो इस प्रकार किसी न किसी तरह से कृष्ण का एलिमेंट हमारे जीवन में रहेगा तो हम समाधि में माने जाएंगे और हम इन इंद्रियों से जीत पाएंगे वास्तव में। नहीं तो फिर तो इस प्रकार से भगवान को शरणागत ये गुणाकेश अब दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है। आगे देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की